हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल से रिलेटेड जो सीरीज चालू किए थे उसमें से जो है कुछ देखना है हम लोगों को। जैसे हम लोगों को क्या है कि वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन, इससे पहले जो हम लोग 4 टाइप्स के जो है सीमेंट पढ़े थे, उन 4 टाइप्स के जो इसको हम बोगुज कंपाउंड एलाइट, बिलाइट, सिलाइट और जो है क्या है फेलाइट बोले थे। तो उसमें जो हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन जो होगा तो उसमें किस फॉर्मेट में किस तरीके का वाटर चाहिए और रिएक्शन किस तरीके का होता है। 2 तरीके का रिएक्शन होता है, एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोगों का जो ये रिएक्शन होता है ये क्या होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को होने के लिए जो है बाउंड वाटर कितना होना चाहिए, तो 23% बाई वेट ऑफ द सीमेंट, यानी कि जो सीमेंट है उसके वेट के अनुसार मतलब जो है कितना होना चाहिए, तो वो जो है होना चाहिए कितना, तो 23%। उसके बाद उसमें जेल वाटर कितना होना चाहिए, तो 15% जो है होना चाहिए बाई वेट। और उसके बाद टोटल अगर इसको जोड़ेंगे तो ये जो है 15 और 38% बाई द जो है वेट ऑफ द सीमेंट। तो कभी कभी टोटल पूछा जाता है, कभी जेल पूछा जाता है और कभी जो है बाउंड वाटर पूछा जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होगा उन चारों कंपाउंड में ये जिस तरीके का है इसी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, ये सेम ऐसे ही जो है आएगा, वहां पर आपको जो है अरेंज कर देना है। उसके बाद रेट ऑफ हीट ऑफ इवोल्यूशन जो है सबसे पहले जो है क्या होता है, सबसे ज्यादा C3A, उसके बाद C2 क्या कहते हैं C3A C3S और उसके बाद C4AF और C2H2। ये दोनों जो है ऑर्डर को याद कर लेना है और इन दोनों ऑर्डर से ही मतलब जो है क्या होगा कि डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं तो देखो एक नॉर्मल बैग ऑफ जो सीमेंट होता है उस बैग में लगभग जो होता है कितना, तो उस बैग में जो होता है तो 50 केजी जो है सीमेंट होता है। क्या होता है कि 50 केजी सीमेंट होता है। और अगर हम लोग उसमें वाटर की बैग ऑफ सीमेंट में रेंज ऑफ वाटर देखा जाए तो 20 से 30 लीटर के बराबर इक्विवेलेंट होता है। ओपीसी के लिए ये जो हम लोग कितना लेते हैं, तो 27 लीटर पर बैग। और जो है पीपीसी प्लेन्स कहते हैं कि जो है पीपीसी के लिए कितना लेते हैं, तो 25 जो है लीटर पर बैग। और अगर दोनों की जो है वाटर सीमेंट रेशियो बात करें तो 0.45 जो है होता है। ठीक है, 0.45 होता है। इसी तरीके से जब हम लोग देखते हैं तो यहां पर हम लोगों को क्या मिलता है, यहां पर जो है हम लोगों को एक चीज ये मिलता है, देखो कहता है कि रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इज फास्टर इन फाइनल सीमेंट। देखो फाइनल सीमेंट अगर होगा तो रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है ज्यादा होगा, यानी कि जिसका कंपाउंड जिस जो है सीमेंट का पार्टिकल्स छोटे होंगे उसका जो है क्या होगा कि रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक होगा। और जो है क्योंकि जितना पार्टिकल छोटा होता है उसका सरफेस एरिया जो है उतना ही बड़ा होता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है डिपेंड करता है किस पर, तो सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल पर। तो सरफेस एरिया जितना जो है छोटा हो, जैसे ये छोटा पार्टिकल अगर हम इसको छोटा लेते हैं और ये बड़ा लेते हैं तो इसका सरफेस एरिया जो है क्या होगा, कम होगा। और छोटे पार्टिकल का सरफेस एरिया जो है ज्यादा होगा। और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो मतलब जो वाटर का कॉन्टेक्ट क्या होगा कि सरफेस एरिया से ज्यादा होंगे, जिसके कारण मतलब जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है ज्यादा होता है। तो हम लोगों को याद रखना है कि फाइनल सीमेंट का जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो क्या होता है, एज कंपेयर टू हायर होता है, एज कंपेयर टू किसका, तो जो है कोर्सर सीमेंट का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जब देखते हैं तो आगे अगर हम लोग ये देखते हैं तो देखो अब सीमेंट को बनाया किस तरीके से जाता है, ये एक जो है इक्विपमेंट है। 2 तरीके का जो है सीमेंट बनाने का प्रोसेस होता है। एक हम लोग जो है ड्राई प्रोसेस करते हैं और दूसरा मतलब जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो जो है दूसरा हम लोग जो है क्या कहते हैं कि तो वेट प्रोसेस कहते हैं। ड्राई प्रोसेस मतलब इसमें कंप्लीटली जो है वाटर का कोई भी यूज नहीं होता है और वेट प्रोसेस में हम लोग वाटर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो टेम्परेचर रेंज होता है ये टेम्परेचर रेंज पूछा जाता है। तो ड्राई प्रोसेस में टेम्परेचर रेंज जो होता है तो उसमें 1400 टू 1500 क्या कहते हैं कि डिग्री सेल्सियस। और वहीं पर जो है जब वेट प्रोसेस हम लोग करते हैं तो वेट प्रोसेस में 15 टू 16 डिग्री कहते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जिप्सम का अमाउंट जो ऐड किया जाता है, जिप्सम का अमाउंट जो ऐड करते हैं 2 to 3% किसमें, तो ड्राई प्रोसेस में। और जो है 3% यूज करते हैं किसमें, तो हम लोग जो है वेट प्रोसेस में। अगर इकोनॉमिकली देखें, इकोनॉमिकली कहने का मतलब क्या, किस प्रोसेस में हमारा खर्च कम आएगा, तो इसमें जो है क्या कहते हैं इकोनॉमिकली जो है बेस्ट होता है, अच्छा होता है कौन, तो जो है ड्राई प्रोसेस। यानी कि इस प्रोसेस में कम से कम खर्च आएंगे, कम से कम मैन पावर लगेगा और आसानी से जो है क्या होगा कि हमारा जो है सीमेंट बनके तैयार हो जाएगा। और इसमें जो है इकोनॉमिकली ये जो है क्या होता है कि लेस अच्छा नहीं होता है, यानी कि इसमें जो है क्या होगा कि इकोनॉमिकली ज्यादा पैसा का खर्च, ज्यादा मतलब जो है आपका अमाउंट खर्च होगा। और उसके बाद मटेरियल जो रहता है तो इसमें ड्राई स्टेट में मटेरियल को यूज करते हैं, इसमें स्लरी स्टेट में मतलब जो है कुछ वाटर को मिला करके हम लोग जो है क्या करते हैं कि यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से स्पेशल पॉइंट एक है कि नाउ डेज हम लोग कौन सा आजकल के जमाने में मतलब जो है कौन सा, तो ड्राई प्रोसेस यूज करते हैं या फिर क्या कहते हैं वेट प्रोसेस। तो अभी जो है हम लोग जो है क्या करते हैं कि ड्राई प्रोसेस का यूज ज्यादा करते हैं। पहले जो है क्या किया जाता था, तो जो है पहले वेट प्रोसेस का यूज ज्यादा किया जाता था। ठीक है, तो हम लोगों को यहां देखना है कि पोर्टलैंड सीमेंट, हम लोग टाइप्स ऑफ सीमेंट जो है पोर्टलैंड सीमेंट को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रेड। एक 33 ग्रेड का सीमेंट होता है, एक 43 ग्रेड का और एक जो है 53 ग्रेड का सीमेंट होता है। ठीक है, ओपीसी यानी कि जो है क्या कहते हैं
क्योंकि ओपीसी सीमेंट जो होता है ये 63% इसमें जो है क्या होता है, लाइम होता है, 22% सिलिका होता है और 15% जो है क्या होता है, अदर मटेरियल होते हैं। ओपीसी के लिए जो कोड आईएस कोड यूज करते हैं वो 2692015 यूज करते हैं, और ओपीसी जो है 43 ग्रेड के लिए जो यूज करते हैं वो 8112 1989 यूज करते हैं, और ओपीसी 53 के लिए जो यूज करते हैं वो कौन सा कोड यूज करते हैं, तो 12,250,269,1987 ये जो है कोड यूज किया जाता है। कभी कभी कई बार जो है ये सारे क्या कहते हैं कि कोड भी पूछा गया है, इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, बार बार हम लोग पढ़ करके इसको जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये आईटीआई प्रिंसिपल या फिर जो है क्या कहते हैं किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम में जो है आ सकता है, ठीक है। अब देखो मिनिमम स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, अभी जो हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो पढ़े कि 3 ग्रेड का सीमेंट होता है, एक जो है क्या कहते हैं कि जो है 33, तो 33 ग्रेड का जब सीमेंट को हम लोग मतलब जो है पढ़ते हैं, तो ये 33 ग्रेड वाला सीमेंट जो है 33 ग्रेड वाला जो सीमेंट है 33 ग्रेड वाला सीमेंट जो होता है, तो ये जो है क्या होता है कि एक दिन का स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर 3 डेज का स्ट्रेंथ लिया जाए तो ये 16 होता है, और जो है 7 डेज का लिया जाए तो 22 होता है, और 28 डेज का लिया जाए तो 33 होता है। ये वाला क्वेश्चन कई बार जो बीपीएससी एई पूछ चुका है, इसीलिए हो सकता है कि आईआईटी वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम में आने की संभावना है। और अगर क्या कहते हैं कि पोर्टलैंड पोर्टलाना सीमेंट की बात करते हैं, तो ये देखो 3 डेज का मतलब इसमें जो है 16 का ही आता है, 7 डेज का 22 ही आता है, और जो है 28 डेज का भी सेम आता है। लेकिन वहीं पर लो हीट सीमेंट की अगर बात करें तो लो हीट सीमेंट में मतलब जो है ये क्या हो जाता है, तो लो हीट सीमेंट में ये जो है लो हीट सीमेंट में ये क्या हो जाता है, तो इसकी जो है क्वांटिटी थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि जो है ये इसका स्ट्रेंथ घट जाता है। ये 10 हो जाता है, ये 16 हो जाता है, और ये 35 हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग जो है क्या कहते हैं कि टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग ऑफ दिस सीमेंट, तो ये जो है क्या कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि टेस्ट कैसे करते हैं, तो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट इट शुड बी टेक फ्रॉम, कहते हैं कि जो है 12 डिफरेंट बैग, हम लोग पहले अलग अलग 12 बैग से मतलब जो है सीमेंट को सैंपल कलेक्ट करेंगे, फ्रॉम टू द 12 पॉइंट फ्रॉम द जो है हीप, कहते हैं कि वेट ऑफ द जो है सैंपल कलेक्टेड शुड बी, कहते हैं कि जो एटलीस्ट 5 kg, और जो सैंपल होगा वो 5 kg का होना चाहिए। और हम लोग 2 तरीके का टेस्ट करते हैं, एक फील्ड टेस्ट करते हैं और एक जो है लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। जैसे आपने घर से गया सीमेंट खरीदने के लिए, तो क्या वहां पर जो है लेबोरेटरी टेस्ट तो हो नहीं सकता है, तो इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि फील्ड टेस्ट पे जाए। तो फील्ड टेस्ट में क्या होना चाहिए, तो फील्ड टेस्ट में हम लोग एक चुटकी मतलब जो है सीमेंट को निकालेंगे और उसको इस तरीके से जो है रगड़ेंगे। अगर रगड़ेंगे तो वो जो है लंप, क्या कहते हैं कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम लंप, यानी कि जो है लंप नहीं होना चाहिए, गांठ वाला मतलब नहीं होना चाहिए, या जो है ग्रे कलर का नहीं होना चाहिए। और जो है जैसे इसके अंदर हम लोग बैग के अंदर सीमेंट को हाथ डालेंगे तो वो थोड़ा सा जो है हमें ठंडा महसूस होना चाहिए, गर्म अगर है इसका मतलब सीमेंट खराब हो चुका है, ठीक है। दिस थिन पेस्ट ऑफ द जो है सीमेंट फील टू द स्टिक और बिटवीन टू द फिंगर, जैसे इसे अगर हम लोग रगड़ेंगे तो ये हमें मतलब जो है स्टिक जैसा लगेगा, ना कि वहां पर मतलब हमें जो है चिपक जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट थ्रू, कहता है कि थ्रू इन द वाटर फ्लोटिंग इनिशियली, हम लोग क्या करेंगे एक चुटकी सीमेंट निकालेंगे और जो है एक वाटर बकेट में डालेंगे। अगर वो क्या कहता है कि इनिशियली अगर देन सिंक, अगर जो है पहले क्या होता है कि इनिशियली जो है क्या कर रहा है कि फ्लोट कर रहा है, बह रहा, उसके बाद जो है वो सिंक करता है, तो ये मतलब जो है क्या गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट माना जाएगा। लेकिन अगर तुरंत जो है सिंक कर गया तो वो जो है बैड क्वालिटी ऑफ सीमेंट जो है माना जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से लेबोरेटरी टेस्ट भी किया जाता है। लेबोरेटरी टेस्ट में जो है कौन कौन सा आता है, तो लेबोरेटरी टेस्ट में हम लोग जो है क्या करते हैं कि एक फिजिकल टेस्ट होता है, जैसे फाइननेस, उसका कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, हीट ऑफ हाइड्रेशन, कहता है कि स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन, कहता है कि स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन। उसके बाद उसी जो है केमिकल टेस्ट भी होता है। तो केमिकल टेस्ट में क्या होता है कि लॉस ऑफ इग्निशन को देखा जाता है, और जो है ये रेसिड्यू जो हम लोग लेते हैं तो लेस देन 40%, क्या कहता है 4% होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखेंगे और ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है क्या होगा कि आपको डायरेक्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डायमीटर ऑफ द जो है वेकेट एपराटस, हम लोग जो क्या कहते हैं कि वेकेट एपराटस का यूज करते हैं हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। तो उसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, तो हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो यूज करते हैं तो वो हम लोग देखते हैं पहले। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जब यूज करते हैं तो वो देखो इनिशियल सेटिंग टाइम में शेप और साइज ये सब भी देखना है। तो डायमीटर जो वेकेट एपराटस का जो है क्या कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यूज करते हैं, तो 1 mm स्क्वायर नीडल होता है, या 1.3 mm का जो है सर्कुलर होता है। ये सर्कुलर भी हो सकता है, लेकिन सर्कुलर अगर होगा तो इसका जो है क्या होगा, डायमीटर 1.13 कहते हैं mm होगा। और अगर जो है स्क्वायर है, जैसे यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, तो बुज का डायमेंशन 1.1 होगा, ठीक है। नीडल का डायमेंशन, ये डायरेक्ट नीडल का जो है डायमेंशन पूछा जाता है, इसलिए हम यहाँ जो है बताए हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, तो फाइनल सेटिंग टाइम के लिए जो हम लोग यूज करते हैं तो वो जो है
ये क्या कहते हैं कि 5 mm का यूज करते हैं, और ये जो है रिंग टाइप का होता है और ये सर्कुलर टाइप के होते हैं। कंसिस्टेंसी सीमेंट का जो यूज करते हैं तो हम लोग 10 mm जो है डायमीटर का जो है निडल लेते हैं, और ये सोली सर्कुलर होता है। ये मतलब जो है एनुलर रिंग का मतलब क्या, अंदर में होल होगा, ठीक है, और ये होल नहीं होगा, ये जो है भरा हुआ होगा। लेंथ ऑफ एबव एब्राटस, ये जो कहते हैं जो निडल होगा, निडल का जो लेंथ होगा वो 40 to 50 mm का जो है होता है। अब हम लोग देखो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम से पहले हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं सीमेंट का, उसके बाद हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, ओपीसी सीमेंट के लिए हम लोग जो है क्या कहते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम की अगर बात करें, इनिशियल सेटिंग टाइम की अगर बात करें हम लोग, तो इनिशियल सेटिंग टाइम की अगर बात करें तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो है होता है कितना है, तो 30 मिनट, और जो है फाइनल सेटिंग टाइम जो है कितना होता है, 10 आवर, यानी कि 600 जो है मिनट होता है, ठीक है। और अलग अलग सीमेंट का अलग अलग है, हाइलिग्ना सीमेंट है, उसके बाद जो है कहते हैं कि क्विक सेटिंग सीमेंट है, तो वो सारे का जो है अलग अलग है, ठीक है। उसी तरीके से इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ का लेक्चर आज यहीं पर खत्म करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग जो है